हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज अपना ब्लॉग जो है ना डायरेक्ट मैं अपने किचन से ही स्टार्ट की हूँ। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के 8 बज रहे होंगे और मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, इसके लिए सॉरी। बिल्कुल भी अब मूड नहीं हो रहा है मेरा ब्लॉग करने का डियर। क्या ही बताऊं, इतना मेहनत। पहले तो पूरा घर का काम निपटाओ सिपटाओ, फिर उससे चीज को ही फिर बार बार दोबारा देखो। मतलब ऐसा लगता बोर सा हो जाती हूँ, मन भर जाता है एक ही चीज को। जब एडिट करने के लिए बैठती हूँ ना तो इतना मतलब अजीब सा फील होता है, सर दर्द देने लगता है कि जो दिनचर्या मैं खुद मतलब सुबह से लेके शाम तक की और उसी को फिर फोन पे देखो, एडिट करो। सच बताऊं ना तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है, इसलिए मैं ना 2 दिन से एडिट ही नहीं कर रही थी। लेकिन फिर मैं बोली कि चलो कोई नहीं, जब इसी से मेरे फ्रेंड मुझे जानते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ। बहुत बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं और फिर जब होते हैं ना कि मेहनत करो उसका फल ही ना मिले तो बहुत अजीब सा फील होता है, मन भी नहीं करता है कि कुछ करो। और हस्बैंड जी भी बोले कि जब इतना टेंशन नहीं लो, अगर तुमको है मन में कि हम करेंगे तो करो और नहीं हो रहा है तो नहीं, छोड़ दो। तो फिर मैं सोची कि छोड़ूंगी तो नहीं, बस ऐसे ही 2 दिन समझो तो मैं छुट्टी ले ली थी। मूड ऑफ हो गया था मेरा एकदम। तो चलो डेली का तो वही काम है, इससे तो भाग नहीं सकते है ना। तो अभी ठंड कैसी है आप सबके उधर, जरूर कमेंट में बताइएगा। और कहाँ कहाँ से आप सब मेरा ब्लॉग देखते हैं ये भी कमेंट में जरूर डालिएगा। और अभी हो रही है मतलब मेरा नाश्ता का तैयारी। पराठा बन रहा है, सब्जी मैं बना ली थी, आलू मटर गोभी की सब्जी भुंजिया बनाई थी मैं। वो सूखी वाली होती है ना, बस वही, मैं रस वाला नहीं बना रही हूँ क्योंकि फिर दोपहर में कुछ और बनेगा। तो अभी ना मैं एक साइड हलवा चढ़ा दी हूँ। मेरी जो बेटी है ना उसको हलवा इतना पसंद आ गया है ना, वो डेली कहती है मम्मा हलवा बना के दो, लेकिन ना डेली इम्पॉसिबल हो जाता है बनाना। क्योंकि जो है ना सूजी वगैरह मैं ना जब मंगवाती हूँ, जब बनाने को रहता है ना तभी मैं मंगवाती हूँ, नहीं तो ना उसमें थोड़े थोड़े कीड़े हो जाते जो कि बहुत गंदा सा दिखता है और लगता भी बेकार सा है। इसलिए ना मैं उतना नहीं मंगवाती हूँ। और फिर डेली कौन ला के देगा, ये भी अपने काम से निकल जाते हैं, ये भी कहते हैं कि जो मंगवाना है एक साथ ही मंगवा लो। तो इसलिए मैं जल्दी नहीं बना पाती हूँ, कभी कभी मैं बनाती हूँ और मुझे उतना पसंद नहीं आता है ना इनको पसंद आता है। फिर मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है सूजी का हलवा, तो फिर कभी कभी मैं नाश्ते में बना देती हूँ। और आज ना मतलब बहुत कपड़ा मैं धोई थी, संडे के दिन ना मछली वगैरह बना था, मटन बना था ना, तो फिर खाने के बाद तो सफाई भी उतना ही होता है। तो फिर ना नहाई धोआई और बहुत कपड़ा हो गया था, मतलब स्वेटर वगैरह जितना था वो सारा आज धुल दी। अभी तो नीचे और कपड़ा था तो वो सारा ला के मैं छत पे फैला दी थी। और फिर ना मम्मी बोली कि सीम तोड़ लेने के लिए, और आज सोमवार का दिन जो मेरा ब्लॉग स्टार्ट है, तो ना मतलब जो फर्स्ट टाइम ये जो सीम का है ना लत, तो फर्स्ट टाइम मैं इससे सीम तोड़ रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा हो चुका था इसमें सीम। तो फिर ना मैं आ गई थी तोड़ने के लिए और अच्छा खासा टूट भी गया था, देखिए इतना सारा टूटा था। और आज की सब्जी बन जाएगी। और आज ज़्यादा नहीं, बस सिंपल सिंपल सा खाना बनाऊंगी क्योंकि संडे को ना मटन वगैरह बना था ना तो वो सब खा खा के मन भर गया, इसलिए सिंपल सिंपल दाल चावल हरी धनिया की चटनी बनाऊंगी और आलू सीम की सब्जी बनाऊंगी, बस इतना ही बनाऊंगी। तो अभी ना मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पीस रही हूँ चटनी, जो धनिया पत्ता उसमें मैंने लहसुन मिर्ची डाल दिया है और थोड़ा सा नमक के साथ मैं पीस रही हूँ। तो आप लोग कहेंगे कि दीदी मिक्सी में आप क्यों नहीं पीस रहे हैं, तो मिक्सी में है ना धनिया की पत्ती स्लिप करती है जो कि अच्छी चटनी नहीं बन पाती है, इसलिए मैं सिलवट्टे पे ही जब भी मैं चटनी बनाती हूँ हरी धनिया का तो मैं ना सिलवट्टे में ही पीसती हूँ। इसमें ना बहुत अच्छे से पत्ते जो है ना पीस जाते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरी धनिया की चटनी बनकर तैयार है, इसीलिए मैं सिलवट्टे पे ही जब भी पीसती हूँ। और फिर ना मैं दाल चावल चढ़ा दी थी, सिर्फ अभी मैं सब्जी बनाने को रह गया है।
सच बताऊँ ना तो मुझे ऐसे ही खाना बहुत पसंद आता है, एकदम सिंपल सिंपल दाल चावल हरी धनिया की चटनी बस, और सब्जी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं। अगर दाल चावल के साथ अचार मिल जाए तो और टेस्टी। पता है मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरा अचार ही ख़त्म हो गया है, सीजन आम का सीजन आने से पहले अचार ख़त्म हो चुका है। तो जब भी मैं मायके जाती थी ना तो मम्मी बहुत सारा अचार देकर ही भेजती थी, लेकिन इस टाइम माँ के पास भी ख़त्म हो चुका है और मेरे पास भी ख़त्म हो गया है। मेरे पास ना ख़त्म नहीं होता क्योंकि मैं ना मतलब 2-3 लोग को दे दी थी, इसीलिए मेरा ख़त्म हो चुका है। अब तो मुझे मार्केट वाला ही अचार मंगाना पड़ेगा। मुझे ना अचार बहुत पसंद आता है, और मेरे मुंह से अचार का नाम सुन के किस किस के मुंह में पानी आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सच बताओ ना इतना टेस्टी लगता है मुझे अचार। और अभी सिंपल सिंपल मेरा खाना बस रेडी ही हो चुका है, दाल बन चुका है। जब भी मैं बनाती हूँ ना तो अरहर दाल बनाती हूँ, जो राहड़ की दाल हम लोग बोलते हैं, राहड़ की दाल, या तो कभी कभी मसूर की दाल भी बना लेती हूँ। चावल भी मेरा हो चुका है और इधर बस सब्जी बनाने को रह गई, तो सब्जी मैं छौंक देती हूँ आलू और सीम, उसके साथ मैं टमाटर डाल दी हूँ। तो आलू और सीम की सब्जी में ना मैं लहसुन मिर्ची बस डालती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये देखिए एकदम सिंपल सिंपल खाना तैयार है, दाल चावल आलू सीम की सब्जी हरी धनिया की चटनी। तो बस सब लोगों ने खाया पिया एकदम मस्त, और फिर उसके बाद सब लोग तो अपने अपने काम से निकल गए, कोई घूमने चले गए कोई अपने काम से, और मैं लग गई दोबारा डेली के तरह बस अपने कामों में। तो ये सारा काम मैं कर लेती हूँ ख़त्म, तब जाके मुझे ना चैन की नींद आने वाली है, नहीं तो मेरा ध्यान यहीं पे रहेगा कि कुछ काम तो अभी पड़ा हुआ है। तो बस बर्तन था, और बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है, पानी वगैरह इतना ठंडा ठंडा सा हो जाता है ना, कोई भी काम करते हैं तो पूरा हाथ जो है ना कनकन सा हो जाता है। और फिर यहाँ पे जो मेरा है ना बर्तन धुल गया था, और अभी किचन की मैं सफाई कर लेती हूँ। किचन की सफाई करने के बाद देखूंगी अभी मुझे और क्या काम करना है। तो हाँ, अभी तो मुझे छत से कपड़ा भी लाना है, क्योंकि कपड़ा तो मैं छत से लाई भी नहीं हूँ, उस कपड़े को फोल्ड भी करना था। तो चलिए फटाफट से किचन की सफाई कर लेते हैं। तो काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो काम मैं मतलब दिखा सकती हूँ बस वही काम आप सबसे शेयर करती हूँ। और कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम सोशल मीडिया पे नहीं शेयर कर सकते हैं, बहुत ऐसे काम होते हैं, तो वो सारा काम मैं आप सबसे नहीं शेयर करती हूँ। तो बस पता है मुझे शाम के टाइम मतलब 4 से 5 मतलब 1 घंटा थोड़ा रेस्ट करने को टाइम मिल जाता है, लेकिन अभी तो वो भी नहीं मिल पाती है क्योंकि छोटा दिन करता है, जिसके वजह से सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है, काम में ही पूरा बीत जाता है। और जैसे है ना कि मेरा जो है ना नाश्ता खाना सारा चीज़ टाइम से बनता है और टाइम से गरम गरम सब लोग खाते हैं, इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं बच पाता है। और अब आई हूँ मैं रूम में, क्योंकि इस रूम का जो है ना मुझे बेडशीट चेंज करना है। यार मैं बोर हो गई हूँ एक ही बेडशीट को बिछा बिछा कर, मतलब 2-3 दिन में मैं धो देती हूँ फिर उसी को बिछाती हूँ, क्योंकि मुझे ये बेडशीट अच्छा भी लग रहा था और मैं ना मजबूर थी इसे बिछाने के लिए, क्योंकि दूसरी बेडशीट तो है मेरे पास, लेकिन जो तकिया का कवर है ना वो तो मेरे पास है ही नहीं, अलग अलग है, तो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सच में मैं भी बोर हो गई थी, बोली चलो कोई नहीं, आज दिखने में अच्छा लगे या ना लगे इसको हटाते हैं। और कुशन का कवर भी मैं निकाल दी, बोली सब निकाल रही हूँ धोने के लिए तो इसको भी मैं निकाल देती हूँ। और ना मैं कुशन का कवर बनाऊंगी, कोशिश रहेगा कि 1-2 दिन में मैं बना लूँ। और बेडशीट तो है 2-3 बेडशीट है, लेकिन थोड़ा छोटा है। अभी जो मैं बेडशीट बिछाऊंगी ना ये भी थोड़ा छोटा ही है, जो मैं पहले बिछाया करती थी। जिंदगी में कितने कुछ बदल जाते हैं लेकिन चीज़ें वही रह जाती है। तो कुछ चीज़ होते हैं हम मजबूर होकर भी नहीं करना चाहते, और कुछ चीज़ें होती है कि हम मजबूरी में भी कर लेते हैं। तो बस यही है अपना अंदाज करने का तरीका, बस जो दिल को अच्छा लगता है बस वही करती हूँ, चाहे सामने वाला को बुरा लगे भला लगे जो लगे, लेकिन मेरा मन में जो आता है मैं करती हूँ। बस मैं कोशिश करती हूँ ज़िंदगी में कितने भी काम हैं, तनाव हो या कुछ भी हो, काम तो रहता ही है। ये सारी चीज़ मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, लेकिन ये सारी चीज़ में मैं बहुत खुश रहना चाहती हूँ।
ताकि ये मेरी ज़िंदगी है ना 2 दिन की है, बस खुशी से मैं बिताना चाहती हूँ। बस अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश रहना चाहती हूँ और जहाँ तक कि मैं कोशिश भी करती हूँ खुश रहने का। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत ही जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।